जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जी हाँ, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप व्हाटएवर, सो आपके लिए आज की जो वीडियो है उसमें यही हम देखेंगे कि क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। तो दिस इज़ फॉर ऑल द साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। और मेरा मानना ये है कि अगर ये वीडियो आपको मिली है और आप इसे देख रहे हैं तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो इसको पूरा देखिए। मैं जो टाइम स्टैम्प्स हैं फॉर ईच साइन वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और सीधा डायरेक्ट अपने साइन को चूज़ करके और आप अपना मैसेज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द एरी साइन यानी कि मेष राशि के लिए। देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल। लेट्स सी कि एरीज पीपल के लिए क्या गाइडेंस है। हम अच्छे से शफल कर लेते हैं एक बार कार्ड्स को। तो वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, आज हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, फॉर ऑल द एरीज पीपल, देखिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट अवेकनिंग। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, या मे बी आप अलाइन हो रहे हैं या आपको अलाइन होने की ज़रूरत है। यू आर गेटिंग सम मैसेजेस, ठीक है, फ्रॉम द डिवाइन। हो सकता है आप लोग साइंस देखते हो, सिंक्रोनिसिटी देखते हो, नंबर्स देखते हो, व्हाटएवर। तो हर चीज़ में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा होता है। मान लीजिए आप नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ईच एंड एवरी थिंग यू कम अक्रॉस अपनी लाइफ में, कुछ भी कोई भी चीज़ों के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होता है। और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ पीरियड ऑफ साइलेंस एंड कनेक्टिंग विद वन सेल्फ, अपने आप के साथ कनेक्ट करने का टाइम है। इट्स अ पीरियड ऑफ चेंज। आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं, बेहतरीन चेंजेस लेके आ सकते हैं, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप अपने आप को कंट्रोल करना बंद करेंगे, अपने हार्ट स्पेस को खोलेंगे। यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आपने अपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा इट्स अबाउट कि आपने अपने आप को किसी चीज़ पर बंद कर लिया है, और या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं या आप टेंस्ड हैं। ठीक है, टेंशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने आप को बांध रखा है किसी ने और अपनी एनर्जी को आपने क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। तो प्लीज़ उस चीज़ में से बाहर निकलिए और कनेक्ट कीजिए विद द नेचर। जो यूनिवर्स आपको साइंस दे रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है आपके लिए और क्या आपकी ग्रोथ के लिए, आपका पर्पस क्या है लाइफ में। देन वी हैव चेंज। मुझे ऐसा लगता है येस इट्स अबाउट कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंजिंग पीरियड फॉर यू। ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है बहुत से लोगों के लिए। मुझे ये दिखाई दे रहा है दैट अवेकनिंग पीरियड। अब अवेकनिंग का मतलब ये है इट्स नॉट दैट ईजी जो हम सोचते हैं। स्पिरिचुअली जब हम अलाइन होते हैं, जब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें सरेंडर करना पड़ता है। और जो साइंस हमें, जो आपके जो गाइड्स हैं, जो एंजल्स आपको जो साइन दे रहे होते हैं, उनको आपको रिसीव करना है और उनको रिसीव करते हुए आगे बढ़ना है। आप उनको इग्नोर मत कीजिए। देन वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। में भी हो सकता है कुछ लोग, आप लोगों में से पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट की बातों को माइंड में रख के शायद इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए शायद आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू चेंज थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं एंड आई एम गेटिंग, हो सकता है किसी के लिए लेफ़्ट आई कोई प्रॉब्लम दे रही हो, या मे बी देयर इज़ समथिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से हट के या पुरानी चीज़ों से हट के आपको अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है अपने साथ सबसे पहले, और फिर जो डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने पर्पस तक पहुँचेंगे कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपका जो भी सिचुएशन है। सो चलिए अब बात करते हैं लियो पीपल के लिए क्या गाइडेंस है राइट नाउ।
आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी आप वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो पीपल। फ्री योर सेल्फ, ठीक है, इट्स अबाउट अ रीबर्थ, ठीक है। सो स्टॉप कैरिंग अ बर्डन। मुझे ऐसा लगता है अगेन फॉर ऑल द लियो पीपल, आप बर्डन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को फ्री कीजिए, आपके अराउंड वो एनर्जी है। इट्स अबाउट कि आप यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। चाहे आपने बहुत कुछ फेस किया हो अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, ठीक है, जो भी है, इट्स अबाउट कि आपका बर्थ रीबर्थ हो रहा है, ठीक है। तो पास्ट बर्डन या कोई ऐसे बर्डन्स हैं जो स्टिल आप कैरी कर रहे हैं, तो आप वो रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। आप नई एनर्जी में तभी आ पाएंगे, तभी आप स्टेप फॉरवर्ड कर पाएंगे, जब आप ये जो कैरी कर रहे हैं ना बर्डन बहुत सालों से अपने शोल्डर्स पे, अपने माइंड पे, अब उसको जाने दीजिए। कब क्या कैसे ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, इन सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, अपने आप को आपको फ्री करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ का पर्पस सॉल्व कर पाएंगे। तो लियो पीपल के लिए यही एडवाइस है। मान लीजिए आपका कोई फैमिली लाइक रिलेशनशिप वाइज आप कुछ प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, या आप करियर वाइज, तो आपके लिए ये एडवाइस है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ तभी आती हैं जब हम पुरानी चीज़ों, पुरानी एनर्जी में, एक जो पुरानी लेयर होती है उसमें से निकल लेते हैं कम्प्लीटली। हम सोचना भी बंद कर देते हैं और हम वेलकम करते हैं विद गुड हार्ट और विद ओपन हार्ट। हम वेलकम करते हैं ओपन हैंड्स की, येस अब हम आगे के लिए तैयार हैं। तो अपने आप को तैयार कीजिए और ये जो बर्डन है ना, इसको रिलीज़ कीजिए। ओके, अब बात करते हैं सेजिटेरियस साइन की, कि सेजिटेरियस पीपल के लिए क्या गाइडेंस है राइट नाउ फॉर ऑल यू पीपल। क्या गाइडेंस है सेजिटेरियस साइन के लिए, यानी कि धनु राशि के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। बी प्लेफुल, विक्ट्री, सक्सेस, एन्जॉय योर विक्ट्री, डोंट बी क्लोज्ड ऑफ। देखिए फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ की वजह से क्लोज्ड ऑफ हैं, जेलस्ड हैं, या कोई भी चीज़ है, तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपनी जो आपकी एनर्जी है ना, जो प्लेफुल वाइब्रेंट, वो उसमें खुद भी रहिए और अपने अराउंड उसको बिखेरिए भी, तभी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे, अगर आप ऐसी बंदे बंदे रहेंगे, या कभी कभी हम ग्रीड में, सॉरी टू से दैट, बट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है मैसेज कि कभी कभी हम ग्रीडी हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, या रिलेशनशिप वाइज भी हम वो चीज़ नहीं मतलब अडाप्ट कर पाते लोगों के साथ अराउंड। तो आपको अडाप्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हों, अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब लोग आपको प्रेज़ करें, तो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन और अपने आप को थोड़ा सा ओपन, अपने हार्ट स्पेस को थोड़ा सा ओपन कीजिए, शेयरिंग बनिए, केयरिंग बनिए, ठीक है। सिर्फ हम अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में भी सोचिए। देन वी हैव कंपैरिजन। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके अंदर आ जाती है, आप सोचने लग जाते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके लिए यही गाइडेंस है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपका कुछ भी चल रहा है, घर में कुछ चल रहा है, ऑफिस में कुछ चल रहा है, वॉट एवर, थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को वाइब्रेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सच अ ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर एंड मोर ओवर कितने देखिए लाइट है, तो इस एनर्जी में रहिए, ये अराउंड अपने क्रिएट कीजिए और लोग आपकी तरफ खुद ब खुद अपनी तरफ, आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे अपने आप। तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने माइंड में रखिए और अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कीजिए, ठीक है। सक्सेस विल ओनली कम जब आप अपने आप को उस जोन में लेके आएंगे। मायूस नहीं होइए। चलिए अब बात करते हैं टॉरस पीपल की। क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द टॉरस पीपल।
टॉरस पीपल, यू नीड टू ओपन अप। मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेके डिले कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, आपको अपने हार्ट स्पेस को ओपन अप करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है। डोंट कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स। मुझे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है लाइक आप इन्जॉय नहीं कर पाते, आप अपनी सक्सेस को इन्जॉय नहीं करते, आप ओपन अप अपने आप को नहीं करते हैं। आप यू हैव टेंडेंसी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, चिंता करते हैं, जिससे चीज़ें ख़राब होती हैं। तो देखिए, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। बाहर देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी है। यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट डिले। चीज़ें डिले तभी होती हैं जब हम उनको ओवर थिंक कर करके बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं। तो टॉरस पीपल के लिए यही एडवाइस है कि अगर आप अपनी लाइफ में सुख और शांति चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, तो आपको अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है दोबारा से। एंड यू नीड टू कनेक्ट विद नेचर, ग्रीन कलर, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कलर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो, तो यू नीड टू कनेक्ट विद दैट। और अपने एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आप वेट कर रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। कोई भी सिचुएशन है, अभी लेट गो कीजिए। हर चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। और सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, टॉरस पीपल के लिए। चलिए अब बात करते हैं वर्गो साइन की, कि वर्गो साइन के लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। ओके, ओके, फॉर वर्गो साइन मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस अगर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना बंद कर दें। मुझे ऐसा लगता है यू हैव अ कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है। और मे बी इट्स अबाउट सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। इट्स सब कुछ सरेंडर कीजिए टू द मास्टर। और या मैं ये कहूँगी कि येस, लाइक यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। लेकिन वो तभी होता है जब आप कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम द यूनिवर्स, तो उस एनर्जी को सही दिशा देने की ज़रूरत है। और इट्स अबाउट, मे बी हो सकता है इट्स अबाउट मनी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, यू आर फाइटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट फाइटिंग फॉर समथिंग। आपको फाइट नहीं करना है, आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर काम करना है, चाहे वो आपके कनेक्शंस हैं, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। वंस यू फॉलो द पाथ, इट्स अबाउट द मास्टर, द क्रिएटर, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ ज़रूर सेंस हो रही है कि वो एनर्जी ज़रूर आपके आसपास है और आप तक पहुंच रही है। लेकिन क्योंकि आपने अपने राउंड वो शील्ड क्रिएट की हुई है, आपने अपने राउंड वो आपका वो है, वो नेचर एक ऐसा शायद बन चुका है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो शायद वो अभी आप फॉलो नहीं कर पा रहे, रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। गुड चेंजेस आर कमिंग टूवर्ड्स यू। लेकिन जब आप अपने आप को इस फाइट जोन में से बाहर निकालेंगे, यू हैव टू स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के साथ, अपने साथ भी कभी कभार हम अंदर ही अंदर फाइट करते हैं, तो इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं फॉर द कैप्रिकॉन साइन, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल, फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल, क्या गाइडेंस है from your angels। okay, Capricorn people, again you have to be little playful। मुझे ऐसा लगता है कि you are in a relationship जहाँ शायद आप लोगों को कुछ नहीं पता सामने वाले के बारे में कि क्या है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। इट्स अबाउट लाइक वियरिंग अ फॉल्स मास्क। यूँ कह लीजिए अंदर किसी को कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मे भी हो सकता है कि आप को जानने की ज़रूरत है एक दूसरे को ठीक से। नाउ आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको प्लेफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं आपकी टेंडेंसी है कि आप शायद हो सकता है कि पास्ट लाइफ को लेके या चीज़ों को लेके टेंस्ड रह रहे हैं, पुरानी एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पाते, खा नहीं पाते।
बिकॉज ये देख सकते हैं आपकी एक पर्सन है, ठीक है, और वो कितना ज़्यादा सोच रहा है एंड ही इज़ हैविंग रिंकल्स ऑन हिज फेस, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है, ही इज़ गेटिंग ओल्ड। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। इफ़ यू वांट कि चीज़ें बदलें तो आपको जल्द से जल्द पुरानी एनर्जी में से निकल कर नई एनर्जी में आना चाहिए, इस एनर्जी में आना चाहिए, प्लेफुल एनर्जी में। अब वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, पास्ट में जो भी हुआ वो आपके बेहतरी के लिए हुआ, ठीक है। सो किसी को कोसने के लिए या वट एवर, या अपने आप को किसी चीज़ के लिए कोसने के लिए कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, इट विल नॉट हेल्प आउट, ठीक है। तो जो एनर्जी है उसको उसके साथ कनेक्ट कीजिए और बी प्लेफुल, मैं आपको यही बोलूँगी। चलिए अब जेमिनाई साइन के लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल, क्या गाइडेंस है। ओके, सो फॉर जेमिनाई साइन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट यू नीड टू बी केयरिंग एंड शेयरिंग, यू नीड टू ओपन अप योर हार्ट स्पेस। आपको अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है कि एक कनेक्शन में हो जहाँ इट्स नॉट लाइक एन इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर सेल्फ, डोंट कभी कभी हम बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गिव इन करते हैं, किस चीज़ के लिए? ताकि सामने वाला आपको मतलब वो प्यार दे, वो इज़्ज़त दे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप में सोचें कि आप इस रिलेशनशिप में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी लाइक रिलेशनशिप वाइज भी, अपने काम को लेकर भी, ठीक है। डाइसी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, तो इट्स अबाउट जगलिंग हेयर एंड देयर, लाइक समझ नहीं आ रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सो आपको एक पाथ पकड़ना होगा, एक चीज़ चूज़ करनी होगी, वेदर टू गो दिस साइड और टू गो दैट साइड, ठीक है। यू कांट जगल, मुझे ऐसा लग रहा है आप जगल कर रहे हैं, तो यू हैव टू स्टॉप एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको किसी भी चीज़ में आपको अपना 100% बेस्ट देना होगा, और आप मुझे ऐसा लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ में से निकलना पड़ेगा, लाइक स्टिल अनडिसाइडेड, या आपके अराउंड कोई लोग हो जो अनडिसाइडेड हों। चलिए अब बात करते हैं लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है, लिब्रा साइन के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फॉर ऑल द लिब्रा पीपल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव दैट लाइट, ठीक है। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो थिंग्स आर स्लोली एंड स्टडली कमिंग इन टू योर फेवर। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि वो जो सोर्स है, कनेक्ट विद ये सन एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सोक करना चाहिए सन एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन, यू शुड वर्शिप, ठीक है, और आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये है, नॉट फॉर एवरीबडी, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स आप पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ तो सबके पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, तो लेकिन सबके लिए अपना मन होता है कि आप किसके साथ कनेक्ट करते हैं। नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि येस, प्रेइंग विल हेल्प यू अ लॉट। स्पिरिचुअल होना आपको बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, कनेक्ट करेंगे आप टूवर्ड्स द सोर्स, टू द डिवाइन, ठीक है। और कभी कभी चीज़ों लाइक नथिंगनेस, इट्स अबाउट, मेरे लिए हायरोफेंट, लाइक हायरोफेंट कार्ड, ठीक है। तो इट्स अबाउट कि आप प्रे कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अपने अंदर वो एनर्जी धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि येस। और जब आपको लग रहा है कि ये सही टाइम है, मैं अपने साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, येस ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है मेरे हिसाब से आपके लिए, क्योंकि आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है, वो एनर्जी आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है वो फ्लो कर रही है। एंड यू आर लाइक, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो अच्छा है आपके लिए, आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ, इष्ट के साथ, जिनके साथ भी। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि डोंट वरी, डरो मत, ठीक है। अपने पाथ पे मतलब जो भी कर रहे हो डटे रहो, और चेंज, यू विल सून एक्सपीरियंस सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। अच्छा, अब हम एक्वेरियस साइन की बात करेंगे। फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल क्या गाइडेंस है फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम द डिवाइन।
फॉर द एक्वेरियस साइन क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताइए। ओके, स्टॉप टेकिंग टेंशन, स्टॉप टेकिंग बर्डन। एक्वेरियस साइन के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, एंड जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं, तो इट्स अबाउट कि आपको देखिए आपके जैसे देखिए एक बूढ़ा आदमी है, उसके फोरहेड पे कितने रिंकल्स हैं, तो मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है कि वरी जो होएगी ना, जो हम वरी करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं तो चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक नहीं होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, सॉर्ट आउट हों और आपकी लाइफ में भी खुशी आए, तो आपको वो बर्डन रिलीज़ करना होगा जो आप बर्डन कैरी कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो मेरे हिसाब से इट्स लाइक आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब क्योंकि अगर आपने इतना पीठ पे बर्डन कैरी किया हुआ तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। यू हैव लाइक लॉट टू अचीव, अभी आपको बहुत अचीव करना है और आगे बढ़ना है, लेकिन वो तभी होगा जब आप रिलीज़ करेंगे बर्डन। अब आप थक के हार के पहले ही बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपके लिए यही गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। अब बात करेंगे कैंसर साइन की। फॉर ऑल द कैंसर पीपल क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, आपके लिए यही गाइडेंस है दैट प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट जोन। आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, या डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। तो यू नीड, या हो सकता है कुछ लोगों ने अपने अराउंड शेल क्रिएट करा हुआ है, मनी की चिंता हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि दैट डिवाइन एनर्जी आपके अराउंड है, या आपको शायद हो सकता है कि कनेक्ट करने की ज़रूरत है किसी गुरु के साथ, इष्ट के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि आप कुछ अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ आपकी लाइफ में आई जस्ट सॉ सम नंबर्स, ठीक है। तो 222 हो सकता है आप ये नंबर्स देखते हो, लेकिन आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपका पीरियड आ रहा है, लेकिन क्योंकि आप ये जो चीज़ है ना, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। इट्स लाइक आपने अपने आप को एक शेल में बंद किया हुआ है, या एक आपने वो अपने अराउंड ना वो एक लाइक मशीन, सॉर्ट ऑफ मशीन, एक जैसे एक इंसान बंद है, लाइक रोबोट, ठीक है। तो उस जोन में से आपको निकलने की ज़रूरत है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको जेनरस और या यूँ कहूँगी कि एक अफेक्शनेट, एक मदर, जैसे कहते हैं ना, एक मदरली अफेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हो तो आप ऐसी चीज़ आप नहीं फॉलो कर सकते, या वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक हियर। सबके अंदर एक वो टेंडेंसी होनी चाहिए, एक वो प्यार, एक वो जेनरॉसिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फील हो रहा है कि आप शायद वो लूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, या जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। चलिए, स्कॉर्पियो पीपल, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, इट्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ में बंधे हुए हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई फॉल्स कनेक्शन में, या कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या आपको प्रॉब्लम दे रही है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। कोई कनेक्शन है जहाँ बाउंड हैं आप, तो आपको चीज़ें आप बदल सकते हैं अपनी सोच से, अपने आप को, व्हेन यू गो थ्रू एन अवेकनिंग, ठीक है। जब आप सोचते हैं कि येस, यू फॉलो अ लाइट, यू फॉलो अ पाथ, ठीक है, आपके साथ एनर्जी है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, आपके साथ डिवाइन गाइडेंस है, आपको प्रे करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज यू आर नॉट अलोन। बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल कि सम वॉट आपके अराउंड बहुत एक डिवाइन एनर्जी फ्लो कर रही है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो पाथ फॉलो करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, कैसे होगा, और आप अंधेरे को देख रहे हैं, लेकिन फिर आपकी नज़र एक वो रोशनी पे पड़ रही है। येस, दैट इज़ इट। जो आप सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में कि येस, वो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, आई फॉलो दैट, तो आपको फॉलो करना चाहिए। लाइक कोई गाइडेंस मिल रही है, या गुरु, कोई भगवान, या किसी भी चीज़ को जहाँ आप पॉजिटिव फील करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि मुझे ये फॉलो करना चाहिए, येस, ज़रूर करना चाहिए।
पाइसेस पीपल, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। फॉर ऑल द पाइसेस पीपल, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन। पाइसेस पीपल, स्टॉप वरिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एंड यू नीड टू आपको उन लोगों से दूर रहना है जो पीपल मास्क आपके राउंड हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हो जो फॉल्स मास्क पहन के घूम रहे हो, आपके राउंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो आपको पता ना हो, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, या आपके राउंड जो लोग रहते हैं शायद ऐसी कोई, लेकिन आप सिर्फ अपने पाथ को फॉलो कीजिए, लाइट को फॉलो कीजिए। हो सकता है कुछ लोग लाइट वर्कर हो, स्पिरिचुअल हीलर, व्हाटएवर, ठीक है। पेशेंस, साइलेंस आपको रखने की ज़रूरत है अपने मन में, यू नीड टू थिंक। और कुछ चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ शब्द नहीं काम करते वहाँ एक साइलेंस काम करता है। चुप रहना बहुत चीज़ों का हल होता है। या एंड मोर ओवर एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि गिल्ट, इट्स अबाउट कि आप कोई चीज़ है जो आप गिल्ट कैरी कर रहे हैं अपने अंदर, अंदर आपके अंदर कुछ चल रहा हो और वो चीज़ें आपको बहुत बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, वो गिल्ट आपको परेशान कर रहा है, तो तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ उससे दूर रहिए। सब कुछ ठीक होगा। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और जो आपके पाथ से आपको अलग करते हैं, भटकाते हैं। तो मैं पाइसेस पीपल के लिए ये एडवाइस दूंगी कि जस्ट बी साइलेंट, अपने साथ कनेक्ट कीजिए। शायद वक्त आपके लिए यही एडवाइस है कि कहीं कुछ आप ऐसा बोल ना दें या कहीं कुछ ऐसा ना हो कि जहाँ फिर आप रिपेंट करें कि मैंने ऐसा क्यों किया। बिकॉज अभी आप शायद एक पाथ पे हैं, एक जर्नी पे है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के साथ कनेक्ट करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। और अगर कोई पास्ट बर्डन है, पास्ट के कोई गिल्ट्स हैं, तो उनको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, ये तो थी सबकी ऑल साइंस के लिए गाइडेंस। क्या गाइडेंस थी सबके लिए जो आपने अभी देखी। अब हम कलेक्टिव के लिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। सॉरी, लाइट चली गई है जैसे ही मैंने कलेक्टिव का नाम लिया, बट इट्स ओके, इट्स ऑल एनर्जी, राइट। सो कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें भी मैसेज है। तो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है फॉर द कलेक्टिव, जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहा है या सुन रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द एंजल्स। लेट्स सी फॉर एवरीबडी, चाहे आपका कोई भी साइन है। Okay, don't try to control the situation, go with the flow. We have Queen of Swords, we have King of Swords, ठीक है। स्टबन होने से कुछ नहीं होगा। एन्जॉय योर विक्ट्री, अपनी विक्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस, ठीक है। ईच डे हम लोग बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग अचीव कर रहे होते हैं, हम अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करते और हम अपने अराउंड एक शेल बना लेते हैं, हम स्टबन हो जाते हैं, ठीक है। हम अपने आप को एक मशीन बना लेते हैं कि नो ऐसा वैसा ऐसा वैसा, और फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइल अप होती रहती है, बर्डन पाइल अप होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक यही बोलूँगी कि जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट ईजी, ठीक है। अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। हो सकता है आप कोई पाथ फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो पाथ फॉलो करना चाहिए, अपनी स्पिरिट्स के साथ, अपनी गाइड्स के साथ मिल के कनेक्ट करना चाहिए। और वी आर हैविंग, आई थिंक वी हैव कलर ग्रीन, वी हैव कलर ब्लू, आई एम गेटिंग म्यूज़िक, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए जो आपको खुशी देता है। यू शुड कनेक्ट विद नेचर, यू शुड कनेक्ट विद म्यूज़िक। जो आपको जो चीज़ खुशी देती है अपनी लाइफ में, आपको वो फॉलो करना चाहिए। एंड मोर ओवर वन थिंग आई एम गेटिंग इज़ कुछ चीज़ें हैं जो आपको, मान लीजिए आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ या आपके अराउंड ऐसे लोग थे या व्हाटएवर, कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा कभी कभी अनहैप्पी फील करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं। इसलिए आपने अपने अराउंड ये एक वो
एक क्रिएट कर लिया है, वो एक शेल सा, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ने अपने आप को उस एक लोहे की मशीनरी में बंद कर रखा है, तो वो चीज़, तो उस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए। उतार चढ़ाव हर लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आते हैं, आपकी लव लाइफ हो, करियर हो, वॉटएवर, लेकिन चलते रहना, अपने फियर्स को ओवरकम करना, ठीक है, इन्जॉय करना। देखिए सच अ हैप्पी कार्ड अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो दिन भी आएंगे, वो ज़रूर आएंगे वो दिन जब आप उस लेवल पे होंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बट वो कब होगा, जब आप फ्लो के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। यू विल गो विद द फ्लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज स्टक अगर आप स्टक हो जाएंगे, अगर रिवर फ्लो नहीं करेगी तो फिर वो रिवर ही क्या हुई, है ना। रिवर्स नेवर फ्लो बैकवर्ड, मैं यही बात कहूँगी। स्टेगनेंट वाटर में कभी भी खुशबू नहीं आती, उसमें से हमेशा स्मेल आती है, ठीक है। और फ्लोइंग वाटर हमेशा फ्रेश एंड हेल्दी रहता है, वो अपने आसपास के जो चीज़ें होती हैं उनको भी हेल्दी रखता है। फ्रेश वाटर, जो फ्लोइंग वाटर होता है, उसके आसपास जो देखा आपने ज़मीन कितनी ग्रीन होती है, उपजाऊ होती है। तो ये सोचने की आपको ज़रूरत है। और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, आपको इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिला होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स रीड करके। शायद मैं रिप्लाई ना कर पाती हूँ कभी कभी, बिकॉज़ हो जाता है, यू टेंड टू गेट लिटिल बिजी, लेकिन मैं ज़रूर बाद में ज़रूर पढ़ती हूँ बैठ के, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस और गुड हेल्थ। और अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।